मेमोरी वाइज कॉस्टली होती है, क्यों? क्योंकि मैं हर एक जगह पर एक पॉइंट रखता हूँ, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम मेमोरी की केयर नहीं करते। हमारे पास टेराबाइट्स ऑफ हार्ड डिस्क अवेलेबल है, हमें मेमोरी का मसला नहीं, हमें मसला टाइम का है, और टाइम से बचने के लिए हम सारा काम करते हैं। हमारा जो वेक्टर का सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि हमें उसकी स्केलेबिलिटी का प्रॉब्लम था, कि हमें अगर इंसर्ट इन द मिडल करना पड़ता है तो वी आर डेड। व्हाई? बिकॉज आपको एन साइज की एक नई अरे बनानी है, या आपको शिफ्टिंग करनी पड़ती है, जो कि आपके लिए आई मीन बियरेबल नहीं है। ओके, सो फार सो गुड, ऑलराइट। जी, जो स्पेस एलोकेट होती है, ये जो प्रोग्राम को एलोकेट की जाती है वो स्पेस होती है जी, तो वो तो टेराबाइट्स की समझिए। आपने ये जो भी लिस्ट बनाई है उसको जितनी भी स्पेस मिली है वही स्पेस कराएगा। वो प्रोग्राम को जो स्पेस एलोकेट की थी तो वो टेराबाइट्स में तो नहीं ना होगी। वो भी हो सकती है, ठीक है, वो भी हो सकती है। एक्चुअली हम शायद बनाएंगे जो गीगाबाइट्स में तो होगा, ठीक है। ऑलराइट, चलें जी, हम स्टैक की बात करें, ठीक है। अच्छा, आपको मैंने कहा है कि जो रिक्वायरमेंट रखी है वो देखिए, गिवन कि आपने लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट कराई, अब आपने ये स्टैक की क्लास बनानी है, ठीक है। और हम ये चाहते हैं कि ये जो स्टैक की क्लास है वो इसने इस तरह पहले अपने अंदर एक अरे रखी होती थी, अब इसने एक लिंक लिस्ट रखी हो, ठीक है। अच्छा, नहीं अरे अरे नहीं, सॉरी, लिंक लिस्ट का एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। सॉरी, और इसका कंस्ट्रक्टर क्या होगा? आई डोंट नो, कंस्ट्रक्टर में कुछ पास करने की जरूरत है या नहीं, आई डोंट थिंक सो, ठीक है। अच्छा, हमने कौन कौन से इसके फंक्शन लिखने हैं? एक है टॉप, ठीक है, आई डोंट नो क्या हुआ, और है पुश, पुश में इसको टी टाइप का डी, ठीक है, और है क्लॉक, ठीक है, टी टाइप रिटर्न टाइप होना चाहिए, और इसी तरह इज एम्प्टी होना चाहिए। ऑलराइट, अब सवाल ये है कि ये टॉप है रिटर्न टाइप टी टाइप, ठीक है जी। सवाल ये है कि आपने अरे ऑपरेशंस अब नहीं करते, अब आपने लिंक लिस्ट के ऑपरेशंस यूज करते, यानी बैक एंड पे जो डेटा स्टोर हो वो लिंक लिस्ट में स्टोर, ठीक है। बढ़िया ना, इधर देखिए, ऑलराइट जी। हाँ क्या कंस्ट्रक्टर के साथ यहाँ पे क्या हुआ, क्या हुआ, ठीक है। जी, ये आपने स्टैक की क्लास अब लिखनी है, लेकिन स्टैक के लिए पहले हमने पीछे बैक एंड पे अरे रखी हुई थी, अब हमने अरे नहीं रखी। अब हमने क्या रखना है? अब हमने एक्चुअली हमने लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट रखने का फायदा ये है कि लिंक लिस्ट के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं जो कि हमने इंप्लीमेंट करने हैं, तो नाउ वी नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। इस तरह हमारे के अंदर टॉप का पूरा मेंटेन कर रहे थे, हमें कुछ भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अब सवाल यह कि ये कंप्लीट करना जी। आप मुझे बताएं टॉप कैसे रिसीव किया जा सकता है? टॉप के बारे में हमें नहीं पता, उसकी वजह यह है कि पहले हम पुश और पॉप डिसाइड कर लें, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हमने क्या हासिल किया। पहले हम पुश देखते हैं। पुश हम क्या करेंगे? हम पुश हमने देख लिया है कि हम जो इंसर्ट वाला काम करते हैं, इंसर्ट एट फ्रंट जो है वो O1 में होता है, और इंसर्ट एट टेल वो भी O1 में होता है, ठीक है। अब ये एक हमें एडवांटेज है कि हम इंसर्ट एट टेल भी करवा सकते हैं और इंसर्ट एट फ्रंट भी करवा सकते हैं। हमारा काम क्या है? अब हमें थोड़ा सा और सोचना है, वो ये कि ये जो L है इसका डॉट
इंसर्ट कौन सा कॉल करें, फ्रंट कॉल करें या टेल कॉल करें? अच्छा, यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल. व्हाई? बिकॉज ये पुश की डेफिनेशन तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक कि आप उसका पॉप भी ना लिखें. ये बात समझ? अच्छा, इंसर्ट आप कहते हैं जी मैं एट फ्रंट लिख देते हैं, ठीक है, या मैं एट टेल लिख देता हूं. ऑलराइट, और इसमें डी पास. फॉर एग्जांपल मैं इंसर्ट एट टेल लिख देता हूं. इंसर्ट एट टेल की कॉस्ट क्या है? ऑफ 1. परफेक्ट, नो प्रॉब्लम, ठीक है. अच्छा, अब जब पॉप करने को तुम कहोगे, पॉप में जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जहां जो लास्ट वैल्यू इंसर्ट हुई वही रिमूव होनी चाहिए. जो लास्ट वैल्यू अभी भी जो मैंने इंसर्ट किए वो कहां पर इंसर्ट हुई है? टेल के आगे जाके हुई है ना, तो वही मैंने रिमूव कर दिया. अब मसला ये है कि अगर मैं इंसर्ट एट टेल कर रहा हूं तो डिलीट एट टेल करना पड़ेगा, और डिलीट एट टेल की कॉस्ट कितनी है? ऑफ n है. सो आई कैन नॉट यूज insert at tail. Why? Because stack मैंने वैसा ही implement करना है जो time wise exactly जिस तरह पहले था. O of 1 यहाँ पर भी O of 1 होना चाहिए. बात समझ? So इसका मतलब है कि मैं हमारा दूसरी ऑप्शन अवेलेबल है, उसमें जाके at front करना है. जी, आपने पहली वैल्यू इंसर्ट की वो ये थी, फिर ये थी, फिर ये थी, फिर ये थी, आप इंसर्ट करते जा रहे हैं. अब आपने डिलीट एट फ्रंट करना है. डिलीट करना है, पॉप करना है. पॉप करना है तो सबसे आखिरी वैल्यू जो आपने इंसर्ट की थी वो रिमूव होनी चाहिए, जो कितनी है? 11 है. ये जो वैल्यू हमने डिलीट करनी है ये हमारा फ्रंट है, और फ्रंट को डिलीट करने का कोड हमने लिखा है जो कि कितने टाइम में चलता है? So what we should do is we should use L dot insert at front or L dot insert at delete at. ठीक है, यही आप रिटर्न भी करवा सकते हैं. ठीक है, रिटर्न अगर आपने रिटर्न करवाना है तो पहले आप एक काम करें, पहले आप टॉप ले लें और टॉप को फिर आप रिटर्न करवा देगा उसको. ठीक है, ये डेटा में पहले कॉपी कर पहले वैल्यू ले लें. ठीक है, टॉप से जी रिटर्न टाइप ही चलो. आप उसको डब्बे में रिसीव करेंगे, उसका डेटा सेव करेंगे और वो रिटर्न करेंगे. ठीक है, इसी तरह अगर आप एक्चुअली टॉप लिख लें, टॉप क्या करता है? टॉप यही काम करता है ना, वही कोड आप टॉप में डालते हैं और टॉप को आप रिसीव करवा के रिटर्न करवा देते हैं. ये आपने स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं. अब सवाल ये पैदा होता है, ये जो इसका सेकंड पार्ट है, अगेन देखें, अगर आप देखें तो एक लाइन इसकी है, एक लाइन इसकी है और अच्छा 2 लाइन इसकी. ठीक है, ऑलराइट. जी, अब हम करना चाहते हैं जिसका अगला पार्ट है, हम क्यू इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, है ना. क्यू कैसे इंप्लीमेंट करें? क्यू के लिए हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ है वो सबसे पहले आउट होना चाहिए. ये बात समझ आई? अब सवाल ये है कि अब हमने क्यू इंप्लीमेंट कर लिया. ठीक है, और क्यू में भी अगेन इसी तरह से टॉप का फंक्शन है और इसी तरह एन क्यू का फंक्शन है और इसी तरह डी क्यू का फंक्शन. ठीक है, अब ये सवाल पैदा होता है कि हमें यही और हमारे लिए एक और रिक्वायरमेंट है, वो ये कि फर्स्ट एंटी फंक्शन ये ये सारे के सारे काम जो है वो O of 1 में होने चाहिए. ये बात समझ आई? अगेन कैन वी यूज दीस 4 फंक्शंस इन सच अ वे कि हमारे वो चारों जो तीनों टास्क है वो O of 1 टाइम है. यस सर. कैसे? इंसर्ट एट टेल करते हैं और डिलीट एट फ्रंट एंड बेटा. और जो टॉप है वो कैसे रिसीव करेंगे? वो फ्रंट गेट फ्रंट करेंगे. ठीक है, गेट फ्रंट का जो फंक्शन लिखा हुआ तुमने उससे हम रिसीव करेंगे. ठीक हो गया? ये बात समझ?
भाई गेट फ्रेंड से रिसीव किया तो वो नोट आता है और फिर उसका डेटा रिसीव करते हैं, ठीक है? ऑलराइट, एंड ऑफ कोर्स इसके लिए भी आप एक इज एम्प्टी का फंक्शन लिखेंगे और आप कहेंगे कि अगर आपने डीक्यू परफॉर्म कर रहे हैं तो वो किसके डिपेंडेंट है? इज एम्प्टी के डिपेंडेंट, ठीक है? अगर एम्प्टी होगा तो वो डीक्यू कॉल, ठीक हो गया? ऑलराइट, सो पांच हो गए और इसका टॉप भी कॉल, ठीक है? सो वी आर डन विद स्टैक एंड क्यू, ठीक है? अच्छा, बाहर आ जाए, मैं हमारे पास भी है। अच्छा, हमने जो फंक्शन लिखना है वो लिखना है इंसर्ट आफ्टर और इंसर्ट बिफोर, ठीक है? इंसर्ट आफ्टर और इंसर्ट बिफोर। इंसर्ट आफ्टर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि l डॉट इंसर्ट आफ्टर, ओके? और यहां मैं कह देता हूं, और यहां मैं की वैल्यू दे देता हूं लेट्स से 10 और यहां पे मैं वैल्यू पास कर देता हूं लेट्स से 30। इसका मतलब है मैं चाहता ये हूं कि जहां इससे आगे वैल्यू इंसर्ट, व्हिच मींस यहां पर ये यहां पे नेट बन जाए, यहां पर 30 हो, ये यहां पर, ये बात समझ? अच्छा, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है? अच्छा, अब अगेन सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात वो ये कि इसके सबसे फंडामेंटल केसेस क्या है? ना 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 पहली बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर हमारी लिस्ट ही एम्प्टी है, अगर लिस्ट ही एम्प्टी हो तो ऑफ कोर्स यही आपका जो नहीं आने वाली वैल्यू है वही आपका फ्रंट बन जाएगा, वही आपका टेल। डू यू एग्री? ओके, जो इसमें वैल्यू अगर वैल्यू है ही नहीं तो क्या स्टार्ट ही ना करें? यस सर, ठीक है, ध्यान रखो, ठीक है? अगर मैं एम्प्टी है वैसे रिटर्न करता हूं, कोई इंसर्ट नहीं होता, ठीक है? ठीक है, खैर ये मेरे ख्याल में हर एक की अपनी इंटरप्रिटेशन का तरीका है। अगर आप चाहें तो आप बेसिकली ऐड ना करें, अगर आप चाहते हैं कि भाई के अगर आपको ये वैल्यू मिले तो फिर उसके बाद ही आपने ऐड करना, ठीक है? चलें जी, हम ऐसे करना चलता है, ठीक है? और ये यही कंडीशन बाद में रिमूव हो जाएगी कि आपने जो चलें, इसके बाद हम ये कह रहे हैं कि हमें ये वैल्यू मिलना जरूरी है, ठीक हो गया? ऑलराइट, अच्छा, सो इफ फ्रंट डबल इक्वल टू नल रिटर्न, दैट्स इट, ठीक हो गया? ऑलराइट, इसका मतलब है कि हम जहां पर अंदर आए हैं वहां पर हम सॉरी एम्प्टी नहीं है, सही है? ऑलराइट, एम्प्टी नहीं है और हम उस वैल्यू को सर्च करना चाहते हैं जिसके बाद हम वैल्यू रखवाना चाहते हैं, ऐसे ही है? सही है? ऑलराइट, हमें किस वैल्यू को सर्च करना चाहिए? 10 को। डू यू एग्री? हमें एक्चुअली ये वाला पॉइंटर चाहिए, वो पॉइंटर जिस जगह पर 10 पड़ा हुआ है। डू यू एग्री? ऑलराइट, कैसे सर्च करेंगे? कैसे सर्च करेंगे? हमने पहले अभी भी तरकीब पढ़ी थी कि
इसमें हमने प्रीवियस हासिल किया, इसमें हम प्रीवियस हासिल नहीं करना चाहते, हम एक्चुअली करंट। तो करंट को हम कहते थे इज इक्वल टू, पहले फ्रंट कर दिया और हमने वाइल लगाया जी। बताएं कब तक वाइल चलना चाहिए? जब तक करंट का जो डेटा है, जो गेट डेटा फंक्शन बोलेंगे, इफ इट इज नॉट इक्वल टू क्या, जो आपने वैल्यू सर्च करने को भेजी। फॉर एग्जांपल ये आपका v था और ये आपका d था, ठीक है? तो नॉट इक्वल टू v तक का लूप, ये ठीक है? ये गलत है, क्यों गलत है? हाँ जैसे इक्वल बाय ब्रेक हो जाएगा सर, ये हमें अगले कर देते नहीं, हमें नहीं देगा यार, जैसे वो करंट करेगा ये लूप तक ब्रेक हो जाएगा जब आपका अगर उसको फाइंड ही ना मिले, अगर वो मिले ही ना तो वो तो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने नेक्स्ट चलते जाना है, वो तो नल पॉइंटर पे पहुंच जाएगा और नल पॉइंटर का मतलब है वो प्रोग्राम क्रैश कर देगा। या आखिर में जाके जब वो नल पे पहुंचेगा तो वो नल का डेटा चेक करेगा और नल का डेटा होता ही नहीं। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर एक कंडीशन लगानी चाहिए कि अगर करंट नल हो जाए तो हमें वैसे ही बाहर आना चाहिए। ये बात समझ? तो एक करंट डबल इक्वल टू नल तो वो वैसे ही रिटर्न हो जाए, फंक्शन ही बाहर आ जाए, कोई जरूरत नहीं है आगे। नहीं इस वाइल के अंदर लगेगा। अगर वो इस वाइल से बाहर आता है तो इसका मतलब क्या है? अगर वो उसे वैल्यू नहीं मिली तो वो यहीं से रिटर्न हो जाएगा। अगर वो इस लूप से बाहर आता है तो उसका मतलब ही ये है उसे वैल्यू मिली। बात समझ? क्या करना चाहिए? अब हमने जो वही तेल पे एडिशन वाला काम किया था वही काम हम यहाँ करेंगे, ठीक है? क्या करना है हमने करना है, अब देखा यहाँ आप जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर सबसे पहला काम अगेन वही कि हमने ये भी क्रैश करेगा, ये अभी भी क्रैश करेगा। क्यों? राइट, क्रैश करेगा। क्यों करेगा? ये चेक इसके बाद है ना? यस सर। क्योंकि जब नेक्स्ट करता है तो वो तो उसका जाके चेक करना पॉइंट करेगा। वेरी गुड पॉइंट। ये कोड यहाँ, ठीक है? पॉइंटर में लग पता जाता है, ऐसे ही कहते हैं, ठीक है? ये चीज जान लीजिए, क्यों? मुझे करंट अगर नेक्स्ट करता है तो वो नल हो गया, तो वो तो यहाँ पर आ जाएगा और वो नल का डेटा चेक करेगा जो कि वो अरे सही है। तो ये कंडीशन यहाँ सही है। जैसे ही नेक्स्ट करता है एक्सरे फॉर्म का चेक करे कहीं वो नल तो नहीं हो गया, नल हो गया तो वैसे ही करता है, सही हो गया। अच्छा अब हम यहाँ आते, यहाँ पे हम चेक सबसे पहला काम ये कि हमें पहले टास्क डिफाइन करें। एक तो ये कि हमें पहला टास्क ये कि नया नोड, ये पहला टास्क। दूसरा टास्क क्या है कि हमने इसका जो नेक्स्ट है ये नेक्स्ट असाइन करना है इसका एड्रेस जो किसके पास होगा? करंट के पास। जो करंट के पास। ये बात समझ? ये देखिए इसको जो एड्रेस साइन करना है ये वो वाला एड्रेस है जो कि ये था और ये किसके पास पड़ा हुआ था? ये इस करंट के पास पड़ा। दूसरा टास्क ये। तीसरा टास्क ये है कि करंट का जो नेक्स्ट है वो अब हमने तीसरा टास्क है कि ये परफॉर्म है। ये बात समझ? कि करंट का जो नेक्स्ट है वो अब इस नए बनने वाले ऑब्जेक्ट को असाइन हो जाना चाहिए। ये बात समझ? प्लीज राइट डाउन दिस थिंग। देख रहे कनेक्शन बिल्ड करके बात करो, उसमें टेल चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ इसको इसका प्लीज ये 3 लाइन लिखें, प्लीज जल्दी करें।
Just not the marble.
मरियम, ये जो हमने लिखा था इसमें तुम्हारा कोड जब यहाँ पर आता है तो ये करंट हमारा उस लोकेशन को पॉइंट कर रहा होता है जिससे आगे इंसर्शन होगी, ठीक है। और आगे इंसर्शन करना हमें आती है, क्यों? क्योंकि हमने टेल के आगे इंसर्शन करनी सीखी थी, सही है। तो बिल्कुल ये इसी तरह का काम है। पहला टास्क ये होना है विच मींस हमने नया डब्बा बनाना जी, न्यू डब्बा, यहाँ पे डी लिखा जी। दो पैरामीटर पास होने, वैल्यू हमें पता है क्या है, जो वैल्यू पास हुई होगी जो कि यहाँ पर क्या है डी है, डी आ गई, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्या होना चाहिए, ये नेक्स्ट है जो करंट है वो नहीं, करंट का हमारा इसके ऊपर यहाँ हो जाएगा करंट पॉइंटर नेक्स्ट, ये काम हमारा हो गया, ठीक है। अब हमारा क्या काम रहता है, बोले कि ये नया डब्बा हमने बनाया था, ये खुद भी इसका भी कोई एड्रेस है, इसका एड्रेस करंट नेक्स्ट, ये एड्रेस असाइन होना चाहिए करंट के नेक्स्ट। तो करंट एरो नेक्स्ट व्हिच मींस ये ले लेना, ऑलराइट। आप जाता है दैट्स इट, वी आर डन। ठीक है, सही है, ओके। तो ये था हमारा, अगर हमने इंसर्ट आफ्टर कर। अब बेटा सवाल ये है कि मैंने अगर इंसर्ट बिफोर करना हो, ये समझ में आई बात? मैं करना क्या चाहता हूं, मैं इंसर्ट बिफोर करना, डबल लूप लगाना पड़ेगा, अब एक बात यह है कि हमें यहाँ पे एक प्रीवियस चाहिए, और हम कुछ इस तरह करना चाहते हैं कि एक हमारा आगे चलता जाए और एक हमारा उसी के पीछे, ठीक है। और बस एक इम्पॉर्टेंट बात हो वो ये कि जब ये नेक्स्ट जो है वो आगे जाने लगे तो आगे जाने से पहले ये जो प्रीवियस था वो अपडेट, ये बात सुनाई, ठीक है ना, ये बात सुनाई। तो ऑल यू वांट टू डू इज कि यू वांट टू फिगर आउट, यू विल स्टॉप हियर, स्टॉपिंग एडिशन बिल्कुल वही होगी पहले, लेकिन you want to have the address of this location, okay, is that neighbor? All right, so now the important thing is you want to hold 2 pointers. One pointer is one step behind the next point, okay, ठीक है। तो एक्चुअली तुमने बस ये छोटा सा काम करना है, वो ये कि एक तुमने प्रीवियस रखना है जिसको तुमने फ्रंट की वैल्यू असाइन करनी है, और एक तुमने नेक्स्ट रखना है या करंट जो कि फ्रंट नहीं होगा बल्कि फ्रंट एरो नेक्स्ट, ठीक है। लूप बिल्कुल वैसे ही, while current arrow data not equal to v, बिल्कुल वही, अंदर जो if लगा हुआ वो भी वैसे ही होगा, ये वाला if था, if current double equal to null, तो यही रिटर्न हो गया। अगर वो वैल्यू फ्रंट पे ही पड़ी हो, वेरी गुड पॉइंट, ये इसका वो वाला बेस केस है जो इससे ऊपर हमने नहीं लगाया, ठीक है ना, बात है, क्योंकि यहाँ पर इधर भी हमने बेस केस नहीं लगाया, बोले कि अगर फ्रंट ही वही वैल्यू थी जिसके बाद आना था और उसके बाद सिर्फ फ्रंट ही था, तो सिर्फ तुम उसके आगे नहीं रख सकते, तुम्हें उसके आगे रखना पड़ेगा और टेल को अपडेट भी करना पड़ेगा। जब उसने कहा है कि यहाँ पर मसला उसने कहा है कि व्हाट इफ कि जिस वैल्यू से पहले तुमने ऐड करना था वो खुद फ्रंट थी, समझ आई? मैंने अगर ऐड करने को कहा है, ये अगर मैंने 11 दे दिया तो अब
इसी से पहले इंसर्ट होता है। और मैंने इसको जवाब में कहा है कि यही मसला यहां पर भी था जो मैंने नहीं बताया, और वो ये है कि व्हाट इफ कि मैंने तुम्हें कहा हो कि जो आफ्टर ऐड कर रहा है वो 80 होता, और 80 के बाद अगर आप ऐड करेंगे तो यहां पर भी वही मसला है। क्यों? क्योंकि 80 के बाद ऐड करने से टेल में भी चेंज होता है। ये बात समझ? तो यानी कि यहां पर तुम्हें एक और एक बताना चाहिए कि अगर ये जो करंट आया है वो टेल आया है, ये बात समझ? सो इफ दिस करंट डबल इक्वल टू टेल, तो क्या करेगा? टेल को एक बदल ना करे, टेल को करंट, ये जो करंट है टेल के हाँ नहीं, टेल का एरोनेक्स पहले ही ना, टेल का एरोनेक्स पहले ही नाल होगा। क्यों? क्योंकि उसका जब हमने करंट एरोनेक्स भेजा था वो वैसे ही नाल गया। हाँ, ये देख लेना, जाके तस्वीर बना के देखोगे तुम लोग समझ में आएगा ये क्या, ये मामला हल हो गया। ठीक है, ताकि तो ये बड़ी बात है। इस कोड को लिखना, इस कोड को लिखना मैं आपको बता रहा हूँ, इस कोड को लिखना शायद पूरे टाइम का 1% भी नहीं, 99% टाइम तुम्हारा इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है। ये बात याद रखें। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इस पूरे डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स में आपका 90 to 95% टाइम इस पिक्चर को समझने में लगेगा। कोड करने में आपको 10 मिनट भी नहीं लगेगा। अगर आपको ये चीज क्लियर है, अगर आपने हर चीज अच्छी तरह से अलग अलग आइडेंटिफाई की हुई है, तो आपको कोई मसला नहीं। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता दूं कि आप लोग अभी तक डीबगिंग नहीं कर रहे, जो कि आपको बड़ी तकलीफ दे सकती है। ठीक है, क्योंकि आपकी जो भी असाइनमेंट्स आ रही हैं वो अभी आज के बाद जो असाइनमेंट्स हैं उनका जो लेवल है वो डिफरेंट है। ठीक है, ऑलराइट, एंड आई वांट टू स्टॉप फॉर अ मोमेंट। I want that every one of us should reach to the level जहाँ से हम ऊपर take off। ठीक है? So I don't want anyone to be behind। Okay? चलिए, हम यहाँ पर आए। ये यहाँ पर भी वो बेस केस है और वो बेस मैंने नहीं बताया, वो आपको। ठीक है? हमने फ्रंट से पहले यहाँ पर क्योंकि उसके बाद हो रही थी तो टेल ने अपडेट होना, यहाँ पर क्योंकि बिफोर हो रही होगी तो हमें फ्रंट को शट अपडेट करना। ये बात समझ? ठीक है, ऑलराइट, ये हमारा प्रीवियस है, ये हमारा नेक्स्ट है। यहाँ पर हमने ये किया हुआ है बोले नल वाला। अच्छा चलो का आई थिंक ये जो हमने ये वाला टेस्ट केस लगाया ना, ये इससे पहले प्लीज 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 यहाँ पर आपने बेटा क्या करना, करंट एरर डेटा जब तक भी नहीं हो जाता तब तक इस लूप को चलाना। और यहाँ पे एक्चुअली काम करना, यहाँ पे सिंपल सा काम करना है। पहले आपने जो करंट था वो असाइन कर देना है किसको, प्रीवियस को, और ये काम पहले होना चाहिए करंट को करंट एरर नेक्स्ट असाइन करने से पहले। सही है? अगर आप लूप से बाहर आएंगे थोड़ा बाहर आ चुके हैं, अब आपने फिर वन लाइन बट यहाँ पर करंट एरोनेक्स साइन हो रहा था, यहाँ पर क्या साइन हो रहा हो, यहाँ पे क्या साइन होगा, करंट एरोनेक्स, यहाँ पर भी प्रीवियस है। ओके, सही है? I warn you again, it's a humble reminder कि आपको इस कोड को बनाने में कुछ भी देर नहीं लगेगी अगर आप इस पिक्चर, ठीक है, अगर आप पिक्चर बना लें और साथ साथ बनाते जाएं तो आपकी काफी चीजें आसान हो। ठीक है, राइट? आपको सवाल तो नहीं है इसका जी? हाँ, ये
नेक्स्ट है, ये इसको पॉइंट कर रहा हूं और ये एड्रेस इसके पास है, ये वाला एड्रेस इसके पास है, ये करंट के नेक्स्ट पे पॉइंट, ठीक है। तो मैंने यहां पे इसको करंट रखा, ठीक है। डब्बा जब हम बनाते थे तो उसके जो ये जो सेकंड पैरामीटर था उसका नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, ठीक है। करंट को भी अपडेट करें। हाँ, करंट को अपडेट करेंगे, करंट को अपडेट करेंगे जरूरत ऑफ कोर्स है, करंट को अपडेट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन करंट के नेक्स्ट को अपडेट करने की जरूरत है ना, ठीक है। और वो हमने अपडेट कर दिया, ठीक। करंट के नेक्स्ट को हमने अपडेट कर दिया ये एड्रेस जो यहाँ से, ठीक है, ठीक है। करंट को खुद चेंज करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो करंट का एक पॉइंटर है जो हमने टेम्परेरी बनाया था वो खत्म हो गया, सही। ऑलराइट, लेट्स टेक 10 मिनट्स ब्रेक प्लीज। 10 मिनट की ब्रेक के बाद मैं